आगामी प्रदेश के चुनाव कल होने जा रहे हैं। सिरोही सिवगंज विधानसभा में इस बार किस प्रकार का माहौल है? सिरोही सिवगंज में जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक द्वारा विकास का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो सिरोही विधानसभा क्षेत्र के लोग और सिरोही शहर की जनता के सामने है। हम तो मान रहे थे और लोगों ने तो एक विधायक को वोट दिया था, लेकिन यहाँ तो दो दो विधायक है। दो दो विधायक का मतलब ये हुआ कि एक विधायक है और एक विधायक का पुत्र। अधिकारी भी परेशान है, हैरान है, लोग भी हैरान है, परेशान है। कई बार मैंने सीनियर पार्षदों को देखा कांग्रेस के, यहाँ तक कि सभापति को देखा मैंने कि बाजार में एक दिन पर्चा बांट रहे हैं और बाजार में पर्चा बांटते हुए मैंने देखा। सभापति जी को पूछा मैंने कि ये कौन है? कांग्रेस के सीनियर पार्षद को पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कि साहब छोटे साहब के साथ जा रहे हैं। मैंने छोटे साहब कौन है? तो कि साहब विधायक साहब के पुत्र हैं। जो व्यक्ति दो दो बार पार्षद बनाए, 4 बार पार्षद बनाए, और उन वरिष्ठ पार्षदों को, कांग्रेस के लोगों को ये कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये कहना पड़ रहा है कि साहब छोटे साहब के साथ जा रहे हैं। ये स्थिति है, ये अहंकार है। आप देखोगे सिरोही के अंदर आज सड़कों की क्या स्थिति है। आज तक विधायक लोढ़ा नहीं बोला है कि साहब ये सड़क मैं ठीक करवाऊंगा, वो कराऊंगा। और दूसरी बात, जो सड़क है आचार संहिता लगने से ठीक 10 दिन पहले रोड बनती है और पीछे पीछे बिखर रही है। इसका मतलब क्या है? घटिया स्थान। कुछ समय पहले भाजपा के बड़े नेताओं ने 20% कमीशन का आरोप लगाया था, लेकिन आज तक विधायक ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि साहब ये बात झूठी है। रही बात नगर परिषद की, नगर परिषद को चलाने वाला कौन है? पेट्रोल पंप की एनओसी जारी हो जाती है, हो जाने के बाद बोर्ड प्रस्ताव होता है, उस पेट्रोल पंप की एनओसी को खारिज कर लेते हैं और फिर उस एनओसी को भी बरकरार रखने के लिए उस हाईकोर्ट में उसके केविट नहीं लगते और अपराधी को मौका दे देते हैं। टोल प्लाजे पे क्या हो रहा है? टोल की अवधि खत्म सिंध पे होने के बाद भी टोल प्लाजा निरंतर जारी है। सिंगवेट टोल प्लाजा का क्या हो रहा है? उत्पन्न पे हम सुरंग का उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी हमसे पूरे टोल की वसूली की जा रही है, जबकि हम टोल रोड पिंडवाड़ा से है। ये हमारे साथ जनता के साथ लूटा जा रहा है। अस्पताल की बदहाली सबके सामने है। आप अगर अस्पताल के अंदर डायलिसिस सेंटर में जाओगे तो आपको लोगोगे दीवारों से चूना पड़ रहा है, दीवारों में सीला नहीं है, छत से चूना पड़ रहा है। वो बेचारे डॉक्टर है, स्टाफ है, कभी पलंग को इधर लेते हैं, कभी मरीज के पलंग को इधर लेते हैं। पूरे अस्पताल में बदबू, गंदगी। मैंने कल भी फोटो डाले हैं सोशल मीडिया पे अस्पताल की स्थिति के बारे में। अस्पताल के इंडोर पार्ट्स के अंदर से एक बच्चे को उठाकर, छोटे से नवजात शिशु को उठाकर सामान ले जाते हैं, कुत्ते ले जाते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ औपचारिकता। आज क्या हो रहा है? आज अस्पताल के बाद इतना भारी भरकम जमा बढ़ा, एम्बुलेंसों को क्यों लगाए? अगर आपके हॉस्पिटल में सफल अगर इलाज होता था, मरीजों का ध्यान दिया जाता, अगर सही व्यवस्था होती, तो क्यों लोग उदयपुर, पालनपुर, अहमदाबाद, दूसरे निजी अस्पतालों में, शहरों में इलाज करने के जाते हैं? आज कितने ऑपरेशन हुए मुझे बताएं। विधायक साहब कहते हैं कि हमने 3700 करोड़ रुपए का काम करवाया। वो मुझे बताए, आंकड़े पेश करवाए, आंकड़े पेश करके बताए और टेंडर की कॉपी मुझे बताए कि कहाँ आपने काम की है, किस जगह की है, क्या काम की है और कौन सी तारीख का काम है। मंद गढ़त आंकड़ा बताने से ये काम नहीं चलेगा। एक हास्यास्पद बात देखो, आज अखबारों में एक विज्ञापन दिया है, सवाल पूछने वाला भी विधायक है और सवाल का उत्तर देने वाला भी विधायक है। ये क्या स्थिति है? मैंने विधायक साहब को कहा था मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं प्रमाणित दस्तावेजों के साथ, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर सच्चाई होती तो आते। आज क्या हो रहे हैं? आज नगर परिषद के अंदर फर्जी पट्टे, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, राजीव नगर के लोगों के साथ धोखा हो गया। परसों की मैं बात बताऊं, राजीव नगर की जो जमीन है वो बोर्ड प्रस्ताव से, विधायक सेम लोढ़ा के सानिध्य में बोर्ड प्रस्ताव लेकर वो आवेदन करता हूं कि आवेदन 20-30 साल पुराने खारिज कर दिए, और इसलिए किए कि एक व्यक्ति को वो जमीन वापस दिलवानी है। और इसी का एक कारण था कि परसों उस व्यक्ति की रजिस्ट्री होने वाली थी राजीव नगर की, और मैंने कलेक्टर साहब को जाके ऑब्जेक्शन किया, लिखित में ऑब्जेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट की स्टे की कॉपी लगाई और वो रजिस्ट्री रुक गई है। नहीं तो राजीव नगर की रजिस्ट्री हो जाती और निजी हाथों में परसों चली जाती।
आप देखो क्या स्थिति, आज सड़क किनारे चौराहे पर हमारे महापुरुषों, हमारे धर्म गुरुओं के पुतलों के रूप में उनके महापुरुषों की मूर्तियां लगा दी है, स्टेच्यू लगा दिए, पुतले लगा दिए। सेम लोढ़ा जी अपने समाज के धर्म गुरुओं के और समाज के आचार्य गुरुवंतों की भी लगाते तो मुझे पता चलता कि क्या थे। विधायक साहब कहते हैं कि साहब महिलाओं के घूंघट बंद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बंद घूंघट? ये हमारी ऋषियों की दी हुई, हमारे पुरखों की दी हुई परंपरा है, संस्कार है। हम उसको क्यों बंद करें? उनको क्या दिक्कत है? हमारे समाज के सनातन के लोग अगर घूंघट निकालती है, हमारी औरतें हमारे बुजुर्गों बड़ों के सम्मान में अगर घूंघट रखती है तो उनको क्या आपत्ति है? वो सदन के पटल पे कहते हैं कि राम, महादेव और कृष्ण को बनने से बच्चे पैदा नहीं होते, ये तो मेहनत करने से होते हैं। क्या ये अश्लीलता नहीं है? क्या ये क्या बताना चाहते हैं जनता को? ये हमारी आस्था है। हर धर्म का व्यक्ति ये कहता है कि साहब भगवान की कृपा से हमारे बच्चे हुए, अल्लाह की कृपा से हमारे घर में ये बरकत हुई है, भगवान ईशा की कृपा से ये हमारे हुए, वाहिगुरु की कृपा से हमारे ये हुआ है। तो हमारे सनातन पे ही सवाल क्यों उठा रहा है विधायक? क्या दिक्कत है हमारे समाज में? विधायक सिंधु खेतला जी मंदिर के अंदर जनता को बोलते गए डपोलो, ये क्या है? वो कहते हैं कि सूर्य का मोदी तो मैं हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक मोदी सूर्य के जेल के अंदर है, दूसरे मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरे मोदी भगोड़े हैं। वो बताए कौन से मोदी हैं? आज हमें गौरव है कि हमारे सनातन संस्कृति को बचाने का, राष्ट्र हित का, देश के सर्वांगीण विकास का, देश का सम्मान का हमारा देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और कोई सवाल उठाए थे साहब बोबा जी तो कम पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे तो केजरीवाल भी IIT किया हुआ है, क्या दिल्ली की स्थिति कर ली है? विधायक जी कहते हैं कि साहब ओटाम जी तो कम पढ़े लिखे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कम पढ़े लिखे हैं। मैं विधायक जी के एक संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सड़क चौराहे किनारे में ना तो किसी की मूर्ति लग सकती है, ना स्टेच्यू लग सकता है। ये क्या विधायक विधि के डिग्री लिए हुए हैं, कानून की पढ़ाई की, उन्हें पता नहीं था? वो तो पढ़े लिखे हैं ना, उनको पता नहीं कि ये सड़क और चौराहे पे मूर्तियां नहीं लगती, स्टेच्यू नहीं लगते भगवानों के, फिर भी क्यों लगाई? तो पढ़ाई का महत्व क्या है? ओटाराम जी देवासी एक मिलनसार व्यक्ति है, किसी का नुकसान नहीं किया। आज अगर आप देखोगे सिरोही के कितने मूल लोग हैं, सिरोही विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जिनको कितने के परेशान किया, उनको सिरोही शहर से बाहर भेज दिया। रामपुरा के अंदर हीरागर समाज के प्रिंसिपल थे, उनको उदयपुर से आगे झाडोल भेज दिया और वहां जैन समाज के व्यक्ति को लगा दिया। जितने भी सामाजिक पोस्ट है, चाहे स्थायी लोक अदालत हो, बाल कल्याण समिति हो, यातायात सलाहकार समिति हो, क्या है उसमें कौन सी जाति के? सीएम जी के 80% अपने जाति के हैं। उन्होंने किसी एसटी को व्यक्ति को या एससी व्यक्ति को या माइनॉरिटी व्यक्ति को बनाया क्या? राजपूत समाज सिरोही का इतना बड़ा है। ईश्वर सिंह डाबी कांग्रेस का सीनियर पार्षद था और ईश्वर सिंह डाबी का हक था सभापति बनने का। मान लो उसको सभापति नहीं बनाया, उसको कम से कम उप सभापति तो बना देते, वो भी नहीं बनाया। और अपने जाति के व्यक्ति को, जितेंद्र सिंह की को उप सभापति बनाया और यातायात कमेटी का सदस्य भी बनाया। ये क्या खेल चल रहा है? आज आप देखो सरधाम मंदिर पे खसर नंबर 613/2 पर बिलानाम भूमि पे जैन समाज का शिव प्रगट कॉलेज, जो जिसको एसपी कॉलेज कहते हैं, वो बिलानाम पे बन रही है। उस बिलानाम कॉलेज पे निर्माण कैसे हो गया, उसकी कॉलेज की मान्यता कैसे होगी और आज तक क्यों नहीं हट रही है वो बिलानाम? आप सादुलपुरा में तो गरीबों के अतिक्रमण तोड़ लेते हैं, राजीव नगर में अतिक्रमण तोड़ने जाते हैं तो वहां पुनर्वास की बात करते हो। कितने लोगों का पुनर्वास आपने करवाया है? कितने रोड बनवाए आपने? आप बताइए ना। आपने जावा रोड बनवाया, वो ओटराम जी के टाइम का था। कालंद्री रोड बना, रामपुरा रोड बना, विजय पताका से अनादर चौराहे रोड बना, बनने के साथ ही वहां कारें लगी। इसकी जिम्मेदारी कौन है? आपने कहा था कि माता जी के लिए मैं रास्ता बना रहा हूं, 10 लाख रुपए सैंक्शन कराए। कहां है आपके 10 लाख? आपने माता जी मेले में कहा था मैं माता जी का ये तालाब गहरा कर रहा हूं, कहां है? आज क्या तालाब सारे शौचालय बन चुके हैं, तालाब में सीपेज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आज आपकी ये सच्चाई पूरी जनता जान चुकी है। जनता आपकी हकीकत जान चुकी है, जमीनी हकीकत को मान चुकी है
कि आपके वादे थोथले हैं, आपकी करनी और कथनी में फर्क है, आप सिर्फ अहंकार में, आप बदले की भावना में और किसी को परेशान करने से ज्यादा कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, ताराराम माली के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हुए, किस कारण से हुए? वर्तमान सभापति ने क्या किया है? वर्तमान सभापति ने भी कांजी हाउस के पास एक पट्टा बनाया है चतुराराम माली का, 1 रुपए ग्रांड एस्टेट में उसका कब्जा नहीं है, उस व्यक्ति का वहां कब्जा नहीं है, निवास नहीं है। और उसने वो जिस स्टेट ग्रांट एक्ट में जो पट्टा बनाया वो आगे से आगे खरीदा। पहले नैनाराम नाम के व्यक्ति का था, फिर एक मुस्लिम नाम व्यक्ति ने खरीदा, मुस्लिम से सतराराम ने खरीदा और सतराराम का 1 रुपए में पट्टा बन जाता है। ये क्या खेल चला है? कराओ ना मुकदमा अपने सभापति के। ट्रांसपोर्ट नगर में क्या है, कितना कब्जा हो गया है? सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, अपनों को बचाने के लिए आपने ताराराम के खिलाफ इतने आरोप लगाए। आज तक क्या हुआ? सीसीटीवी का 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला हुआ है। आपने कभी जांच का कहा? आपने जांच करवाई? वो तो कांग्रेस की सभापति थी ना, क्या हुआ उसका? क्यों खामोश हो आप? तो आपकी करनी और कथनी में रात दिन का फर्क है। जो अपने हैं उनके अतिक्रमण बच जाए, दूसरों के टूट जाए। आज खरसा संख्या 428 गोयली रोड पे तो कौन से समाज के व्यक्ति का कब्जा है? क्यों बचा रहे हो आप कहते थे कि साहब मैंने तो विभिन्न समाजों के लोगों को जमीन फ्री आवंटन करवाई है। किस समाज को आपने फ्री आवंटन करवाई? मेघवाल समाज के लगभग 19 लाख की लीज निकाली है, मुस्लिम समाज के लगभग 19 लाख की लीज निकाली है, हिरागर समाज के जो अभी आवंटन पत्र आवंटन होने का निकला है उनके लिए 10 लाख निकाले हैं। कौन से समाज को आपने फ्री करवाई है? क्यों गुमराह करते हो? सच्चाई बताओ, समाज को खोल के बताओ कि साहब फ्री का कोई प्रावधान नहीं है। कौन सा लेटर है? बताओ कोई फ्री है तो। आज शहर की क्या स्थिति कर दी आपने? आपने सरजा दरवाजे के बाद पुरुष और महिला मूत्रालय थे वो आपने तोड़ दिए। लोग कहां जाएंगे पेशाब करने? आपने कोई व्यवस्था करने नहीं दी। आपकी ये जवाबदारी, आपने नगर पालिका को चलाया। आपकी नगर पालिका की हर बैठक में आप बैठे हो, आपके सामने में बैठे हुई है, विधायक के सामने में बैठे हुई है। बाकी तो सभापति तो नाम का सभापति है, और उसके अगर वो वास्तविक सभापति होता तो काम करता। मुझे बताओ कि जिस उपखंड अधिकारी ने सभापति के हल्फनामे को लेकर जो झूठा हल्फनामा किया था और अपने खिलाफ चल रहे कानूनी कार्रवाई को छुपाया था, उसको लेकर जो उपखंड अधिकारी ने इस्तिगासा कोर्ट में पेश किया, उसको किसने बचाया? आप क्या दिखाना चाहते हो? अपने लोगों को बचाना चाहते हो? आज सिरोही शहर के अंदर ड्रग्स कितना जोरों का फैल गया है, ये किसकी जवाबदारी है? आप मुझे बताइए, विधायक साहब मुझे बताए, क्या आपने झालरा बावड़ी है, रतन बावड़ी है, वो बावड़ी है, सरजा बावड़ी है, आप उस पर जिम्मेदार के नाम से 1.5 और 1 करोड़ रुपए का खर्च होना बता रहे हैं। उसमें 1000 फुट की बावड़ी और उसमें 4 साल 5 साल पहले जिम्मेदार हो चुका है, उसको आप 1.5 करोड़ क्या सोने की ईंट लगा रहे हो और चांदी की दीवार बना रहे हो? ये क्या खेल चल रहा है? किसकी जेब में जाएगा? नगर परिषद में क्या हो रहा है? आपके चैत्य ठेकेदार काम ले रहे हैं, सफाई के ठेके में किसकी मर्जी से ठेके चल रहे हैं? क्या सफाई की स्थिति होगी शहर की? शहर के लोग कितने परेशान हैं। आप विधानसभा में बोलते हो कॉम्प्लेक्सों के बारे में कि पार्किंग, बिना पार्किंग कॉम्प्लेक्स बने, लेकिन आपने कितने कॉम्प्लेक्स को सीज कराया? कितने कॉम्प्लेक्स के खिलाफ आपने कार्रवाई करवाई है? एक भी नहीं कराई। क्या स्थिति है? अस्पताल के आईसीयू की क्या स्थिति है? ट्रॉमा सेंटर की क्या स्थिति है? जनाना वार्ड की क्या स्थिति है? वहां के बाथरूमों की क्या स्थिति है? आज भी कुत्ते घूम रहे वहां। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने इंदिरा रसोई को, सामुदायिक भवन और अंबेडकर भवन को इंदिरा रसोई बना के रख दिया है, लोगों को अपनी सुविधा से वंचित कर दिया है। यह आपकी नाकामी है। आप क्या छुपाना चाहते हो? आप जनता को बताओ ना कि मैंने जनता से जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतरा। आपने वादा 98 में किया था, दरवाजे की बार आम सभा में वादा किया था कि साहब मैं जीतूंगा तो जीतते यहाँ सिरोही को फिल्टर हाउस का प्लांट लगाऊंगा। क्या हुआ इस फिल्टर हाउस का प्लांट? क्या हुआ? नगर पालिका के अंदर कितने टेंडर हो रहे हैं? कैसे टेंडर हो रहे हैं? कितने आयुक्त बार बार बदल रहे हैं? कितने एसआई बदल रहे हैं? कितने कर्मचारी को इधर से इधर किया जा रहा है?
इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या किसी की बोली लगती है? कौन है इसका जवाबदार? अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे बताया गया कि ताराराम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी, उनके घर पे भी पुलिस गई और होटल पे भी घुस। ये क्या खेल चल रहा है? आप 3.5 साल में ताराराम के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सके, ना उनके खिलाफ कोई सबूत जुटा सके, ना उसको आरोपी साबित कर सके, और उसके घर पुलिस भेज दी। ये क्या खेल चल रहा है? तो ये दिखावे की करनी है। अब जनता जान चुकी है, हार आपकी निश्चित है, और इसमें जनता ने मानस बना दिया है। आप जो सनातन का नहीं है, जो सनातन के बार बार खिलाफ बोलता है, उससे जनता उब चुकी है। जो व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के लोगों, कर्मचारियों में भेद करता हो, बदले की भावना रखता हो, आज क्या है सरकारी कर्मचारियों में, अधिकारियों में कितना व्यय है। आपके सामने आपका कार्यकर्ता खुल के नहीं बोल सकता, आपको अपनी पीड़ा बराबर नहीं बता सकता, आपको आपकी गलतियां आपके सामने नहीं बता सकता कि साहब आपने ये गलती है, आपकी ये कमी है। ये स्थिति पैदा किसने की? आपने की। आप जब सत्ता में नहीं होते, आप जब विधायक नहीं होते, तो आपकी स्थिति बोलने की, चलने की अलग होती है, और जब आप सत्ता और विधायक बन जाते हैं तो आपका अहंकार आसमान छूने लगता है। ये स्थिति क्यों बन जाती है? अगर आपने अपना व्यवहार समभाव अब सब दृष्टि अगर सभी समाज के साथ रखी होती, तो आज आपको इतनी ये भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता आपके साथ रहती, मैं भी आपके साथ करता। मैंने कई चुनावों में आपके साथ भाषण दिया, आपका समर्थन किया। क्या मिला? मेरे साथ आपने धोखा किया। मेरा पार्षद का टिकट आपने कितनी बार काट लिया। मुझे सभापति का टिकट मिला, आपने भीतरघात करवा के उज्जवल सांगला को मेरे सामने चुनाव लड़ाया और वीरेंद्र मोदी को जितवाया। ये जनता को पता चलना चाहिए, आपकी करनी और कदनी में फर्क पड़ना चाहिए। खारी बावड़ी पे पेशाब घर था, वो तोड़ लिया। मैंने शिकायत की तो खारी बावड़ी पे पेशाब घर बना। अब पेशाब घर 4 पार्ट का था, वो 2 पार्ट का बनाया, लाखों रुपए का, लेकिन छोटा छोटा एक आदमी अगर ढंका अगर शरीर वाला है तो अंदर घुस भी नहीं सकता। ये स्थिति कैसे बदली? आपके क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। आप गलियों में घुमाओ, लोग बताएंगे आपको कि साहब हमारे यहाँ कभी 12 बजे पानी आता है, कभी चौथे दिन आ रहा है, कभी एकात्रा आता है। आज आदर्श नगर रोड पे निरंतर कृष्णपुरी में गंदा पानी चल रहा है लीकेज के कारण, जगह जगह लीकेज चल रहे हैं। बिजली बार बार कट रही है। क्यों कट रही है? कौन है इसके जवाबदार? कैसे जम के बैठे? सीएमएचओ एक पिंडवाड़ा की एएनएम का पूरे 11 महीने का एक ही साथ बिल पास कर लेता है। ये क्या खेल चल रहा है? 4.5-5 साल के सर्विस वाले को आप सीएमएचओ बना देते हो। एक दलित का बेटा, एक विद्वान वरिष्ठ डॉक्टर, सर्जन और मिलनसार, इतना मधुभाषी, इतना सरल इलाज करने वाला डॉक्टर दिनेश राठौर, जो सिरोही विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मण गांव के निवासी है, आप उसको पीओ पद से हटा देते हो। क्या दिक्कत थी आपको? दूसरों के साथ आपको क्या करना था जो दिनेश राठौर नहीं कर सकता था? जनता जान चुकी है, वोटराम जी का समर्थन मास बना चुकी है। और इस बार मैं जो गांवों में घूम रहा हूं, उससे मुझे यह एहसास हुआ है कि जनता राष्ट्र हित में, देश हित में और राजस्थान के समग्र विकास के लिए, राज्यसभा में मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जा रही है। ये लोगों ने तय कर दिया है। लोगों को आप चाहोगे चुनाव से ठीक पहले फ्री की सौगात बांट ले, वो बताए। आप कहते हो कि साहब बिजली हमने 100 यूनिट फ्री कर दी है। आप बिजली का बिल देखो, और बिजली बिल के पीछे जो लिखा है उस पर क्या लिखा है? फ्यूल चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं होगा, स्टैंप शुल्क चार्ज नहीं होगा। फिर क्यों वसूले जा रहे हैं? आपने कॉर्पोरेशन रेट बिजली की इतनी बढ़ा दी कि लोगों को भरना मुश्किल हो गया है। छोटा एक पान का कैबिन भी लेके बैठा है तो भी उसके लिए बिजली का बिल भरना 4-4 हजार, 5-5 हजार, कितना भारी पड़ रहा है। यह है आपकी व्यवस्था। और एक बात और मैं कह रहा हूं, गत वर्ष लगभग जून के महीना होगा जब उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, जघन्य हत्या हुई थी। और जघन्य हत्या के अंदर देश में अलग अलग शहरों, गांवों, कस्बों में बंद हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुए थे। सिरोही में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में विरोध प्रदर्शन हुए थे।
और शांति प्रिय थे और शांति प्रिय प्रदर्शन राम जरोगा के यहाँ बैठक करके उसमें सभापति नगर परिषद शामिल था, बैठक में संबोधित करने वाला, और लोगों ने जाके जिला कलेक्टर को शांति प्रिय ज्ञापन देकर आए थे। लेकिन हिंदू संगठनों के 15 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये किसके कहने से हुआ था? ये क्या है? आपने धनु देवी का अतिक्रमण तोड़वा दिया। अतिक्रमण क्या, जबकि धनु देवी के खसरा नंबर 3384 में बिल्कुल पट्टा बना, कानूनी रूप से सही पट्टा था, आपने उसको भी तहसीलदार के मार्ग में तोड़वा दिया। एक वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो के अंदर तहसीलदार निर्जा एक मंदिर के वहां लाश से गिरा रही है। ये क्या खेल चल रहा है? किसके कहने से चल रहा है? कौन है? जनता झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मानस बना लिया है और जनता कल अर्थात 25 नवंबर को जनता राष्ट्र हित में, देश के सम्मान में, देश की प्रगति के लिए और देश के हित के लिए और विश्व में हिंदुस्तान की, भारत की छवि को उज्जवल और उन्नति की और अग्रगति के भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। और मैं मतदाताओं से भी मेल करूंगा, चाहे कोई दूल्हा बना हुआ है, दुल्हन बनी हुई है, घर में शादी है, रिसेप्शन चल रहा है, पाठ चल रहा है, लेकिन शादी का अगर दूल्हे ने अगर सेहरा भी बांध रखा है, सापा मोर भी बांध रखे हैं, दुल्हन भी बांध रखे हैं, शादी का जोड़ा पहना है, तो मेरे उनसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें, राष्ट्र हित में वोट करें। मेरी इन सभी मतदाताओं से अपील है कि एक भी मत चुकना नहीं चाहिए। राष्ट्र हित में सभी मतदाता जो मत देता है 18 वर्ष से लेकर जितनी भी उम्र है वो अपना मत का उपयोग करना चाहिए राष्ट्र हित में। जय भारत, जय हिंदुस्तान। जैसा कि आप बता रहे हैं सनातन को लेकर, यहाँ के विधायक हैं वो कई बार अपने आप को जो है आस्थावान बताते हैं और कई बार मंदिरों के फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं जिनमें वे मंदिरों में जाते हैं। इनको आप किस प्रकार देखते हैं? देखो क्या है कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि बीता करे वापसी ने मरता करे जुआर। चूंकि चुनाव है और चुनाव में सहानुभूति चाहिए और सहानुभूति के लिए टोटका करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावों के अंदर मंदिर घूमते घूमते नजर आए, लेकिन रोटाराम जी तो माता जी के भोपे मंदिर में ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव हो या नहीं हो, कल की मैं बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं है, लेकिन कल नरेंद्र मोदी जी मथुरा में थे, संत मीराबाई की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए और वहां भी भरपूर विकास करने दी। तो जो लोग मंदिरों में एक तरफ आप हमारे संस्कार और आस्था पे चोट करते हैं, आप कहते हो महादेव और रामकृष्ण भजने को आप बच्चे पैदा नहीं होते, आप कहते हो रामशिलाओं में तो कुत्ते पेशाब करते हैं, आप कहते हो कि घूंघट प्रथा बंद को नहीं, आप एक तरफ तो हमारी सनातन की संस्कृति और संस्कारों और हमारे आस्थाओं पे चोट बनाते, फिर आप मंदिर का सहारा लेते हो। तो ये करनी और कतनी का फर्क है। क्या मानने वाला उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं आस्तिक हूं, वो तो वही व्यक्ति है जो हमारे सनातन के खिलाफ असभ्य शब्दों का संबोधन करता है। वो सनातन प्रिय नहीं हो सकता, वो नास्तिक ही उसको कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो ये तो क्या है कि बीता करे वापसी ने मरता करे जुआर। तो चुनाव है तो हमें जुआर तो जगह जगह कन्नू से धोख देनी है कि नहीं, प्रसादे बोलनी है, तो वह प्रसादे बोल रही है, धोखे दे रही है, महात्मा और चरणों में जा रही है ने, वे हर कोशिश करी अपनी, लेकिन उस कोशिश से क्या फायदा होने वाला है? जनता ने मानस बना लिया था। सबसे बड़ा जनता ने एक ही मानस बना कि ओटाराम देवासी एक सरल और मिलनसार हो। उसने कभी अपने कार्यकर्ताओं को डांट डपट नहीं, कभी किसी अफसर कर्मचारी को डांट डपट नहीं लगे, किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया, किसी को परेशान करके उसने अपने क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा। ये उस ओटाराम देवासी जी की विशेषता है। और वर्तमान विधायक जी ने हमारे समाज के राजेश सैन, उसकी पत्नी गिरीश देवड़ा, उसकी पत्नी 2 बार एपीओ कर दिया। राजेश सैन तो काउंसलिंग से महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में पालने में लगा, उसको वापस दूसरे दिन हटा दिया। कभी जालोर जिले में भेजा, कभी एपीओ उसको वाइफ को, कभी मारोल भेजा, कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा। तो ये स्थिति उन्होंने जो पैदा की है, तो मैं तो हमारे समाज से भी आज मैंने अपील की है कि हमें भाजपा का समर्थन करना चाहिए और एक मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति ओटाराम देवासी का समर्थन करना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए। आप कितना मानते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको संरक्षण मिल रहा है? मैं जो अधिकारी है और अधिकारियों की कार्यशैली है
वर्तमान में कल चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव होने के कारण मैं किसी अधिकारी पे व्यक्तिगत आक्षेप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन चुनाव होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद और कोटराम जी के जीतने के बाद मैं उनका बहुत सारा खुलासा करूंगा। किस अधिकारी ने किस रूप से, किस लेवल के, किस कौन सा मुद्दा दबाया और क्या क्या काम उन्होंने किए, ये एसआईटी की जांच में सामने आएगा और जांच बाकायदा हम करवाएंगे। हमने भाजपा के बड़े नेताओं से भी निवेदन किया है कि मैं आपका और भाजपा का समर्थन इस बात कर रहा हूं कि जो घोटाले हुए, अनियमित हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, एक तरफा जो अधिकारी चले हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उनकी फाइलों का निरीक्षण होना चाहिए, तब पता चलेगा। सिरोही में कहीं न कहीं देखा जा रहा है लोगों के द्वारा 20% भ्रष्टाचार का आरोप बाप बेटे पे लगाया जाता है, ये क्या कहानी है, थोड़ा खोल के? ऐसा है कि भाजपा के संकल्प परिवर्तन यात्रा यहाँ निकली थी और रामदुर्गा के अंदर बैठक हुई थी और बैठक के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत सेंट्रल मिनिस्टर आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में 20% का आरोप लगाया। पूर्व जिला प्रमुख पायल परशुराम पुरिया जी ने लगाया, 20% लगाया। लोगों में आम चर्चा भी है, लोग भय के कारण, डर के कारण खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन लोगों ने बताया, सेंट्रल मंत्री ने भी बताया, पूर्व जिला प्रमुख ने भी बताया, भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी आरोप लगाया और जनता भी आपस में चर्चा कर रही है। क्या इसमें कौन सी नई बात है? ये तो बात सामने है कि सड़क बन रही है और दूसरे दिन बिखर रही है। सड़कें तो चिल्ला रही है कि मेरे को बचाओ उस भ्रष्टाचारियों से, वो चिल्ला रही है। आप देखो 3.5 करोड़ का पशुपालन विभाग का विजय पताका से आगे भवन बना है, उस भवन के अंदर दरारें आ गई, उस भवन के अंदर इतने संसाधन आए, उसका टेंडर कब हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कौन से अखबारों में हुआ। रही बात, अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा सर लंबी बीमारी के अंदर तो सरकार ने दिया है, सरकार की जवाबदारी है, लंबी बीमारी हो, विधायक की जवाबदारी है, लंबी बीमारी हो, कोरोना हो, आपदा हो, उनका काम ही है जनता को राहत देना, सुविधा देना। ये कोई नई बात नहीं, कोई भी सरकार होती तो देती, देना ही पड़ेगा। आज अगर सरकार अगर जनप्रिय है, जनता के काम की है, तो आपको फ्री की सौगात देने की जरूरत क्या है? अगर विधायक ने खूब विकास किया है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है, तो फिर इतनी भागदौड़ की क्या जरूरत है? फिर तो आपको वोट घर बैठे मिल जाते। इसके लिए इतनी माथाफोड़ी और भागदौड़ की क्या जरूरत है? लेकिन आपने अपने अहंकारवश लोगों के बीच आपने अपनी मोहब्बत की जगह नहीं बनाई और लगातार आप हमारे आस्था पे चोट करते रहे। अब चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, वो आपका राइट है, लेकिन लोग समझ चुके हैं। इसलिए लोग राष्ट्र हित में ही वोट देने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई भाषण में कहते नजर आए कि अब की बार जो है 156 सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? मुझे नहीं लगता। जो विभिन्न प्रकार के जो सर्वे आ रहे हैं, फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है, अन्य टीवी चैनल बता रहे हैं, जहां हमारे मिलने वाले हैं उनसे पता चल रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से राज्य में प्रवेश कर रही है, अर्थात कर चुकी है, घोषणा बाकी है। धन्यवाद।